तो बात करते हैं यार क्लॉक प्रॉब्लम्स की, जो कि सीसैट में पूछे जाते हैं। कैसे सॉल्व करना है इन क्लॉक प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले तो जब स्टार्ट करोगे ना यार, तो आपको आइडेंटिफाई करना है किस टाइप का क्लॉक प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट के अंदर आइडेंटिफाई द क्लॉक प्रॉब्लम टाइप। यहाँ पे जो क्लॉक प्रॉब्लम होते हैं वो तीन तरह के यहाँ पे आते हैं यार। एक तो पोजीशन ऑफ द क्लॉक हैंड पूछा जाता है, एक टाइम गेन्ड या फिर लूज ये पूछा जाता है, एक मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक पूछा जाता है। ये तीन तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। सो एक प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है इसमें क्या पूछा जाता है, पोजीशन ऑफ क्लॉक हैंड, एंड एक में टाइम गेन्ड और लॉस्ट बाय अ क्लॉक, एंड एक में पूछा जाता है मिरर इमेज ऑफ क्लॉक। ये तीन प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, पोजीशन ऑफ द क्लॉक, टाइम गेन्ड और लॉस्ट बाय अ क्लॉक, मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक। तो जो पहला क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ द क्लॉक हैंड वाला, इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं यार। यहाँ पे एक मिनट स्पेसिंग दिया जाता है टी बिटवीन आवर एंड, जो आवर है उसके बीच में यहाँ पे क्या दिया जाएगा अपने को, मिनट स्पेसिंग दिया जाता है। ठीक है, मतलब समझो, मैं अब समझा रहा हूँ। ठीक है, जो क्लॉक है वो इतना डिग्री है, इससे ऐसा बोला जाता है। ठीक है, सो एक प्रकार क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन में यहाँ पे मिनट स्पेसिंग दिया जाता है, मिनट स्पेसिंग टी है ना, बिटवीन आवर एक्स। क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। आवर एक्स एंड एक्स प्लस वन के बीच में जो मिनट स्पेसिंग है वो कितना है, टी है, ये बताया था। तो इसमें हमको क्या पूछा जाता है, कैलकुलेट करना पड़ता है टाइम ऑफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग एक समय में एक साथ कब आएंगे, ये पूछा जाता है। ठीक है, कैलकुलेट टाइम ऑफ अलाइनमेंट और स्पेसिंग इतना डिग्री में कब आएंगे, वो हमसे पूछा जाता है। सो इसमें हमको क्या करना है भाई, मैं यहाँ पे देखना है कि जो मिनट हैंड है वो अहेड है कि पीछे है, आगे है कि पीछे है। सो इज मिनट हैंड अहेड, अहेड है तो यस नो। अहेड है मिनट आगे है या फिर पीछे हो, दोनों में फॉर्मूला लगेगा क्या, हमारे पास जो टाइम फॉर्मूला है वो लगेगा यार। अप्लाई द टाइम फॉर्मूला, एंड टाइम फार्मूला क्या है यहाँ पे, टाइम इक्वल्स टू कितना टाइम लगेगा उसको, वो होगा 5x प्लस माइनस टी। अहेड होगा तो प्लस होगा, माइनस अगर बिहाइंड होगा तो माइनस होगा, इंटू 112/11। ये अपने पास फॉर्मूला है भाई। ठीक है, ये टाइम फार्मूला है, एंड इसमें इस टाइम फार्मूले के अंदर जो टाइम फार्मूला है इसमें यूज़ करेंगे प्लस कब, यूज़ प्लस फॉर अहेड एंड माइनस फॉर बिहाइंड। सो इसमें रिज़ल्ट क्या आएगा, जब इसमें फॉर्मूला डालेंगे तो रिज़ल्ट के अंदर हमारे पास जो
टाइम पास्ट होगा वो एक्स आएगा। टाइम कितना गुजरेगा, इट इज़ एक्स। सो ये हमारे पास एक फॉर्मूला में, अगर क्लॉक पोजीशन ऑफ द क्लॉक हैंड में हमको मिनट स्पेसिंग दिया हुआ है ना, बिटवीन आवर एक्स एंड एक्स प्लस वन, 4 घंटे या 5 घंटे के बीच में टी स्पेसिंग है, अगर कुछ डिग्री में दिया हुआ, क्वेश्चन देखने तो समझ आ जाएगा, ठीक है, मैं इसको बताऊंगा। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला में ये अलाइनमेंट या फिर स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है। तो इस प्रकार से हमको ये निकालना होता है यार, ठीक है। हमको ये देखना है कि यार मिनट आगे है या पीछे है, ठीक है। आगे होगा तो प्लस लगाएंगे, पीछे होगा तो माइनस लगाएंगे। ओके। सो ये अगर गिवन में मिनट स्पेसिंग दिया हुआ, तो अगर गिवन में स्पेसिफिक टाइम दिया है एच आवर एंड एम मिनट्स, तो उसमें हमको अलग चीज़ें करनी पड़ती है, ठीक है। अगर गिवन में एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, गिवन में स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा जिसमें एच आवर्स एंड एम मिनट्स की बात की जाएगी। सो इस केस में हमको कैलकुलेट करने के लिए बोलता है, एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोलता है भाई। इस केसेस में हम क्या क्या बोला जाता है, सो गिवन एक स्पेसिफिक टाइम होता है, इसमें हमसे क्या पूछा था, कैलकुलेट करने के लिए एंगल को पूछा जाता है। सो एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, एंगल का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, इट इज़ 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 आवर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एंगल कैलकुलेट करने के लिए। एंगल थीटा कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, अगर टाइम दिया हुआ है तो, ठीक है। इसमें रिजल्ट जो आता है वो किस में आता है, डिग्री के अंदर रिजल्ट आता है, डिग्रीज में। देखो भाई एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे आपको, है ना। अगर हम बात करें कि जो एंगल है जीरो कब होता है भाई, आवर एंड मिनट हैंड का, ठीक है। आवर एंड और मिनट एंड का एंगल जीरो कब होगा, तो यहाँ पे 12 आवर्स में कितने बार जीरो होता है, एंड 24 आवर पीरियड में कितने बार जीरो होता है, ठीक है। सो 0 डिग्री कितने बार होगा, 11 बार। 12 आवर में 0 डिग्री होता है मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में, एंड 22 टाइम्स 24 आवर्स में क्या होगा, 0 डिग्री होगा। एंड 90 डिग्री कितने बार होता है मिनट हैंड एंड आवर हैंड भाई, 22 टाइम्स, एंड 44 टाइम्स यहाँ पे डबल हो जाएगा, यहाँ पे क्या 24 आवर पीरियड में। एंड 80 डिग्री 180 डिग्री कितने बार होता है भाई, जीरो मतलब आवर एंड और मिनट हैंड मतलब 12 घंटे में, तो ये 11 बार होता है, एंड 12 बार मतलब 22 बार होता है 24 आवर में, ठीक है। तो ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पे हम एंगल बिटवीन दी, ये जो है यहाँ पे ये एंगल बिटवीन दी मिनट एंड आवर हैंड है यार, ओके। सो ये हमको कभी भी काम आता है यार। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, तो इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट जो टाइम गेन्ड और लॉस्ट बाय अ क्लॉक की। तो टाइम गेन्ड एंड लॉस्ट है, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ था यार, इसमें मिनट हैंड गोज अहेड एवरी एक्स मिनट, ठीक है। रियल टाइम में दिया होता है कि इतने मिनट आगे चला जा रहा है, गिवन के अंदर जो मिनट हैंड है इट गोज अहेड एवरी एक्स मिनट्स, क्वेश्चन करने से और समझ आएगा, बट हाँ
पता होना चाहिए, एक बार क्वेश्चन करोगे सब समझ आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। रियल टाइम में बताया होता है कि मिनट हैंड जो है आवर हैंड से इतना आगे चला जा रहा है, ठीक है। सो इसमें हमारे पास अप्लाई करेंगे फॉर्मूला जो गेन एंड लॉस वाला है, अप्लाई गेन एंड लॉस फॉर्मूला, एंड गेन या फिर लॉस कैसे निकालेंगे भाई, इट इज 720/11 माइनस एक्स इंटू 60 × 24/x, इतना मिनट हर डे ऐड हो जाएगा, फिर हर डे जो है इतना मिनट क्या होगा, ये मिनट्स में है, मिनट्स ईच डे वो लूज करेगा या फिर गेन करेगा। अगर इस रिजल्ट के अंदर वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रहा है, इफ रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है मतलब गेन कर रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है मतलब लूज कर रहा है, इट गेन्स टाइम, एंड नेगेटिव आने से इट लूज टाइम। ओके, सो ये हमने बात की टाइम गेन्ड और लॉस्ट बाय क्लॉक। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे पूछा जाता है मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तो मिरर इमेज ऑफ द क्लॉक वाले में हमको कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या चीज़ें करनी है यार यहाँ पे। सो इसमें क्या दिया होता है हमको, क्वेश्चन में क्या दिया होता है यार, यहाँ पे हमको करंट टाइम दिया होता है, गिवन जो करंट टाइम है वो क्लॉक के अंदर दिया होता है, करंट टाइम के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला करना है, सब्सट्रैक्शन फार्मूला अप्लाई करना है भाई मिरर इमेज में, ठीक है। मिरर इमेज में क्या करना है, सब्सट्रैक्शन फार्मूला अप्लाई करना है। जो सब्सट्रैक्शन फार्मूला है उसमें मिरर इमेज कैसे होता है भाई, मिरर इमेज और मिरर टाइम की बात करें, मिरर इमेज में जो टाइम होगा उसका कैसे निकालेंगे, इट इज़ 11 hours 60 minutes माइनस गिवन टाइम, ठीक है। ये हमारे पास सब्सट्रैक्शन फार्मूला हो गया, मिरर टाइम यही होगा, ठीक है। ये हो गया सब्सट्रैक्शन फार्मूला। एग्जाम्पल की अगर यहाँ पे हम बात करें तो सपोज करो कोई गिवन टाइम दिया हुआ है 5:45 हो रहा है, ठीक है। तो मिरर टाइम कितना होगा, तो इसमें हमारे पास 1160 में माइनस करेंगे 5:45 को, सो ये हो जाएगा 5 माइनस करेंगे तो 6, एंड ये 15, 6 15 आएगा यहाँ पे मिरर इमेज के अंदर, ठीक है। सो रिजल्ट क्या आता है यहाँ पे, मिरर टाइम, ओके। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की कि कैसे क्लॉक प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है, क्या हमको मिलता है, 3 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं यार। यहाँ पे जो 3 प्रकार के क्वेश्चंस हैं वही यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनते हैं। क्लॉक प्रॉब्लम मतलब पोजीशन ऑफ द क्लॉक हैंड, ये हमसे पूछा जाता है। टाइम हैड और टाइम गेन और लूज ये पूछा जाता है। मिरर इमेज पूछा जाता है क्लॉक के अंदर। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। कुछ चीज़ें पहले से गिवन रहेगी, वो गिवन चीज़ों पे आपको यहाँ पे
अप्लाई करना है फार्मूला। मेन जो फार्मूलाज हैं उसमें यहाँ पे टाइम फार्मूला है यार, टाइम फार्मूला के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट एंगल की। तो एंगल इज इक्वल टू 11/2 × m-30h। एंड अप्लाई गेन एंड लॉस्ट फार्मूला की बात करें तो इसमें 720/100 -x × 60 × 24/x, ये मिनट गेन बताता है। एक होता है मिरर इमेज वाले में सब्सट्रैक्शन फार्मूला। तो सब्सट्रैक्शन फार्मूला में 11 आवर 60 मिनट से माइनस करना है। अगर यहाँ पे आप समझो जरा, यहाँ पे अगर सेकेंड्स भी दिए हुए हैं तो इसका 11 आवर इन 59 मिनट्स माइनस 60 सेकेंड से करेंगे, अगर सेकेंड्स भी दिए हुए हैं तो। ठीक है, सो प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करते हैं जो कि क्लॉज प्रॉब्लम्स पे आया था। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड हावर एंड व्हेन द क्लॉक शोज 4:25 आवर्स। तो इसी से 2024 में आया था। तो एंगल वाला जो फॉर्मूला है वहाँ पे हमको लगाना है, दैट इज 11/2 × m -30 × h, ये एंगल बताता है। तो थीटा इज इक्वल टू 11/2, मिनट इज 25 -30 × 4, दैट इज ये कितना हो जा रहा है 11/2 × 25 -120। थीटा कितना हो गया भाई 275/2 -120, मतलब ये 137.5, दैट इज 17.5 हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हाउ मेनी टाइम्स दी हावर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM to 2 PM। सेम डे बोला जा रहा है, सेम डे 10 AM एंड 2 PM के बीच में कितने बार कोइंसाइड करेगा। तो हमको पता है भाई हर 12 आवर में, है ना, जो मिनट एंड हावर एंड है वो 11 बार कोइंसाइड करते हैं, 11 टाइम्स। ठीक है, और इसमें भी आपको समझना है कि हर घंटे में 12 घंटे, तो हर 12 घंटे में, हर घंटे में एक बार करेंगे, बट ये जो 11 से लेके 1 बजे के बीच 12 बजे ही कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितना बोला है 10 से 2 बजे, 10 बजे कोइंसाइड करेगा, फिर 12 बजे कोइंसाइड करेगा, फिर 2 बजे कोइंसाइड करेगा। तो 3 बार ही हमारे पास कोइंसाइड करेगा यार यहाँ पे, आवर एंड मिनट एंड 10 बजे से 2 बजे के बीच सेम डे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक इंसान जो है स्टार्ट करता है चलना। मैंने स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 14:30 एंड ड्रूव टू द विलेज। होम से निकला विलेज तक, व्हेन द विलेज क्लॉक, जब यहाँ से निकला तो विलेज में जब पहुँचा तो देखा कितना बज रहा है भाई 15:15। ठीक है, आफ्टर स्टेइंग यहाँ पे 25 मिनट तक यहाँ पे रुका। ही ड्रूव बैक बाय अ डिफरेंट रूट, है ना, जिसका लेंथ 1.25 टाइम्स है, एंड जो स्पीड था क्या बोल रहे हैं, टाइम्स दी फर्स्ट रूट एट अ रेट ट्वाइस एज फास्ट, मतलब जो स्पीड है वो 2s था। रीचिंग होम, घर वापस कितने बजे गया भाई 16:00 4 बजे, एज कम्पेयर टू द क्लॉक द होम क्लॉक, मतलब एज कम्पेयर टू द क्लॉक एट होम द विलेज क्लॉक इज। ठीक है, विलेज क्लॉक कैसा है, आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। टोटल टाइम अगर आप समझो तो कितना टाइम लगा भाई, 2:30 में निकला था, 4 बजे पहुंचा, टोटल टाइम कितना है 90 मिनट।
ठीक है। लेकिन ये 25 मिनट यहाँ पे रुक गया था ना भाई, तो यहाँ पे -25, तो टोटल टाइम कितना लगा? 65 मिनट इज द टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? आने वाला रास्ता प्लस जाने वाला टाइम, ठीक है, आने वाला प्लस जाने वाला, मतलब घर से जब विलेज गया था तो कितना टाइम लगा? T1। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो D मान लेते हैं। टाइम यहाँ पे सपोज टाइम यहाँ पे टाइम लगा T, ठीक है। तो T2 जो होगा वो बोल रहा है, देखो भाई लेंथ जो था 1.25 टाइम्स था, या फिर समझो जरा टाइम को कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना, प्लस दूसरा वाला डिस्टेंस बाई स्पीड तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे डिस्टेंस बोला गया 1.25 D है पहले के मुकाबले, एंड डिस्टेंस बाई स्पीड यहाँ पे 2s था, ठीक है, इज 65। तो यहाँ पे कॉमन निकाल लिए D/s, जो कि हमारा टाइम था, 1 + 1.25/2, ये कितना हो जा रहा है भाई? 0.625 इज इक्वल टू 65। सो 65 जो D/s इज what? D/s इज द टाइम यार, जो एक्चुअल टाइम लगा T, दैट इज 1.625। जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 65/162500। सो कितना टाइम लगा? इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 का 2 जा 157 जा 25 7 जा 7 जा नहीं भाई, 8 जा 6 जा, तो इसको 40 मिनट लगा था भाई टाइम, ठीक है। यहाँ पे T कितना आ रहा है? T इज इक्वल टू 40 मिनट्स, तो 40 मिनट उसको एक्चुअल टाइम लगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको समझना है, जब उसको 40 मिनट लगा, वो जब निकला था 15:15 में, जब उसको 40 मिनट लगा, नहीं वो कितना का, ये 40 मिनट लगा, ये 2:30 में निकला था, 3:15 पहुंचा, मतलब वहाँ पे 15 मिनट दिख रहा है, मतलब उसको 5 मिनट ज़्यादा दिख रहा है घड़ी में, मतलब घड़ी जो है विलेज का वो 5 मिनट फास्टर है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये हमसे पूछा जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ दी अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे पूछा, सीसा 2022 में आया था। बिटवीन 3:16 PM एंड 3:17 PM बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड, क्या कोइंसाइड करेगा? ये पूछा गया है, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो अब समझो भाई, इन दोनों के बीच में जो एंगल है जहाँ पे कोइंसाइड करता है, मतलब अगर एंगल को 0 कर देंगे, दैट इज, तो 0 कब हो जाएगा? अगर देखते हैं कौन से मिनट में होता है, इंटू 30, आवर तो रहेगा 3 बजे रहेगा, इधर जाएगा 120 इज इक्वल टू 11/2 m। सो अगर हम मिनट निकाले यहाँ पे, कौन से मिनट में दोनों कोइंसाइड करेगा, तो 240/11, ये 1 जा, ये 2 जा, फिर 20, सॉरी ये हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 90 होगा ना भाई, 90 × 2/11 इज इक्वल टू m। सो ये हमारे पास 180/11 इज इक्वल टू m थी, ये 1 जा, फिर यह 7, तो 6 जा, अराउंड 16 पॉइंट कुछ मिनट्स में यहाँ पे ये कोइंसाइड करेगा, मतलब ये 16 और 17 के बीच में कोइंसाइड करेगा। एंड जो सेकेंड स्टेटमेंट है, बिटवीन 4:58 PM एंड 4:59 PM बोथ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड कोइंसाइड, बिल्कुल भाई, हर मिनट में यहाँ पे हैंड मिनट एंड सेकंड हैंड कोइंसाइड करेंगे ही, बिकॉज 58 से 59 तब तक नहीं हो, जब सेकंड हैंड एक चक्कर नहीं लगाएगा। तो दोनों जगह दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट में यहाँ पे ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हाउ मेनी सेकेंड्स इन टोटल आर देयर इन एक्स वीक्स। तो एक्स वीक्स में यहाँ पे कितने सेकेंड्स होंगे? एक्स वीक्स, एक्स डेज, एक्स आवर्स, एक्स मिनट एंड एक्स सेकेंड। तो कुछ नहीं करना है भाई, आपको एक दिन का पता है, तो एक वीक में कितने सेकंड्स वो निकालना है। एक दिन का कितना होता है? 86400 सेकेंड्स इंटू 7 कर दूंगा, तो एक वीक का निकल जाएगा, दैट इज 007 428 का 8 2 कैरी
7 6 या 42, 44 का 4, 4 कैरी 7, 56, 60, इतने सेकंड होंगे एक वीक में। प्लस इतने दिन बोल रहे हैं तो हमको पता है भाई कितने दिन है यार, एक दिन में 86400 सेकेंड्स होते हैं। प्लस एक्स आवर में, एक आवर में कितना सेकेंड होगा भाई, 36, 16 to 60, प्लस एक घंटा, एक आवर के बाद एक मिनट में 60 सेकेंड्स प्लस एक्स सेकेंड, ये सबको यहाँ पे प्लस कर देना है, ठीक है भाई। सो ये देखो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे देखो ये तो हो नहीं सकता भाई, यहाँ पे इतने सारे डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट होना ही है। और यहाँ पे एक 60 लास्ट में 1 रहेगा, बिकॉज ये लास्ट में एक है, तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो कैलकुलेट करने बैठने से टाइम लगता है, कैलकुलेट करने से इतना ही आएगा, बिकॉज आप समझे लास्ट में 0 नहीं है भाई, एक्स यहाँ पे ऐड किए हैं इसीलिए 1 आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम डू आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक्स एन एंगल ऑफ 180 विथ ईच अदर। तो सिंपल सी बात है यार, 180 जो थीटा वाला फॉर्मूला है, एंगल इज इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू एच, ठीक है। तो इसमें 180 कब होगा, 11/2 इंटू मिनट हमसे पूछा है, अगर हमने मिनट निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि आंसर 7 ही रहेगा आवर, तो सो 180। और याद रखना ये थीटा जो तो प्लस माइनस होता है यार, प्लस माइनस, तो दोनों वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस डाल के देखते हैं यहाँ पे, उधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा, 180 प्लस 210 इक्वल टू 11/2m। सो ये आ जा रहा है 90, 390 इंटू 2/11। सो 8 18 का 8 1 के 2 6 7 80/11, ये 1 है, ये 7, फिर 77। सो इस 7 से 1, तो अराउंड 70 मिनट हो रहा है। देखो भाई यहाँ पे 70 मिनट तो है नहीं ऑप्शन में, तो अगर माइनस करके देखते हैं, ये प्लस लगा लिए, 70 मिनट मतलब 7 बज के किसी और मिनट में तो करेगा 60 में, तो ये पॉजिटिव नहीं है, तो -80 लगेगा, देखते हैं, -80 प्लस 210, ये कितना रहा, 30 इंटू इजिकल टू मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 60/11, जो कि अराउंड 5.5 के अराउंड हो रहा है। मतलब ये यहाँ पे कुछ 7:05 सेकेंड से लेके 10 मिनट तक यहाँ पे कोइंसाइड करेगा, मतलब 180 डिग्री एंगल बनाएगा यार, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अ वॉल क्लॉक मूव्स 10 मिनट फास्ट इन एवरी 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर में कितना फास्ट हो जाता है ये, 10 मिनट फास्ट हो जाता है। द क्लॉक वॉज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट 8 AM में, ये मंडे को क्या दे रहा है, करेक्ट टाइम दे रहा है। व्हेन द क्लॉक शोज टाइम 6 PM, ठीक है, 6 PM में कौन सा दिन, वेडनेसडे को ये क्या कर रहा है, करेक्ट टाइम शो कर रहा है। उस दिन मतलब करेक्ट टाइम नहीं, उस दिन कुछ टाइम शो कर रहा है, कितना, 6 PM। व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम वेडनेसडे को ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूसडे होगा बीच में, तो टोटल आप समझो टोटल आवर्स कितने हैं, जिस हिसाब से टाइम बढ़ा होगा। तो इधर मंडे में 8 बज गया है, तो बचा कितना, 24 घंटा में से 8 बज गया है, बाकी बचा 16 घंटा इस दिन। ट्यूसडे का 24 आवर्स पास होगा, एंड वेडनेसडे का 6 बज गया, तो सुबह 6 3 जा 18 आवर्स पास हुए होंगे। टोटल कितने आवर्स होगा यहाँ पे, ये हो गया 58 आवर्स यार, तो 58 आवर्स पास हुए हैं। तो सपोज करो 24 आवर्स में यहाँ पे ये 10 मिनट्स फास्ट होता है, तो 1 आवर में कितना फास्ट होता है, 10/24, तो 58 आवर्स में कितना फास्ट होगा, 10/24 इंटू 58, तो ये कितना आ रहा है भाई, इसको अगर हम 30 मानता हूँ, सो भाई 12 1
नहीं, कितना बढ़ेगा यार, 10/24 इंटू 58, so it is 1 2 2 9 6, ये 5, सो 5 इंटू 30/6, ये 1 ये 5 जा, मतलब 25 मिनट्स के अराउंड ये आगे दिखा रहा है। इतना फास्ट हो गया है। तो 6 बजे जो दिखा रहा है टाइम, उसका एक्चुअल टाइम क्या होगा, उससे 25 मिनट कम। तो 6 में 25 माइनस करेंगे, 25 मिनट्स को माइनस करेंगे तो लगभग 5:36 ये दिखा रहा होगा एक्चुअल टाइम वेडनेसडे को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ वॉच ना, क्वेश्चन नंबर 8 है, अ वॉच लूजेस 2 मिनट एवरी 24 आवर्स वाइल अनदर वॉच गेन 2 मिनट्स इन एवरी 24 आवर। एक वॉच है W1, एक वॉच है W2, ये 2 मिनट क्या करता है, लूज करता है, ये 2 मिनट क्या करता है, गेन करता है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द टू वॉच शोड एन आइडेंटिकल टाइम, ठीक है, कोई समय है जहाँ पे दोनों सेम टाइम शो कर रहे हैं। तो दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ 24 आवर क्लॉक इज फॉलोड। The two watches show identical time again on completion of 30 days. The two watches show identical time on the completion of 90 days. The two watches show identical time on the completion of 120 days. सिंपल सी बात देखो, हर 24 आवर में ये लूज़ कर दे रहा है 2 मिनट और ये गेन कर ले रहा है। तो हर 24 आवर में दोनों के बीच जो डिफरेंस कितना आ रहा है यार, 4 मिनट पर 24 आवर, है ना। अगर इनको फिर से आइडेंटिकल टाइम शो करना है तो इनके बीच के जो डिफरेंस है वो कितना हो जाना चाहिए, 24 आवर का हो जाना चाहिए। मतलब 24 आवर में कितने मिनट होते हैं भाई, 24 इंटू 60, ठीक है, दैट इज 6 4 24 का 4 2 कैरी 6 2 जा 12 और ये 14, इतने मिनट अगर हो जाएंगे तो ये हमारे पास आइडेंटिकल टाइम शो करेंगे। तो इसने में कितना टाइम लगेगा भाई, देखो हर 24 घंटे में यहाँ पे 4 मिनट का डिफरेंस आता है, तो 1440 मिनट का डिफरेंस आने में कितना टाइम लगेगा, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 1 जा, मतलब ये 1 डे है ना, कितने डेज लगेंगे, ठीक है, एक डे में 1 डे में कितना का डिफरेंस आता है, 4 मिनट्स का। सो 1400 मिनट्स का डिफरेंस कितने दिन में आएगा, 1 जा, ये 3 जा, 26 जा, 360 डेज के बाद यहाँ पे दोनों सेम टाइम शो करेंगे, बिकॉज इनका डिफरेंस जो है वो 1440 मिनट्स का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अ क्लॉक स्ट्राइक वंस एट 1 o'clock, twice at 2 o'clock and thrice at 3 o'clock and so on. If it takes 12 seconds to strike at 5 o'clock, what is the time taken by it to strike at 10 o'clock? स्ट्राइक कर रहा है कितने बार, पौ पौ जो करता है ना वो, तो एक बार, एक बजे तो एक बार बस पौ पौ करता है, जो चिड़िया निकलती है पौ पौ करती है ना, उसी को बोल रहे हैं। सो 2 बार करता है 2 o'clock में एंड 3 बार करता है 3 o'clock में, सो ऑन। इट टेक्स 12 सेकेंड टू स्ट्राइक, ठीक है, 12 सेकेंड्स लगे 5 बजे स्ट्राइक्स करने में। देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट टू स्ट्राइक्स एट 10? सो समझो भाई, देखो यहाँ पे जो क्लॉक था 5 बजे बोल रहा है कि 12 सेकेंड लगता, तो 5 बजे कितने बार 5 बार स्ट्राइक करेगा, है ना, उसको कितना लग रहा है 12 सेकेंड। सो एक बार स्ट्राइक करने में कितना समय लग रहा होगा उसको, 12 सेकेंड बाई
5, तो ये बोल रहे 10 बजे कितना टाइम लगेगा, तो 10 बजे कितने बार स्ट्राइक करेगा, 10 बार स्ट्राइक करेगा। सो 10 स्ट्राइक्स में कितना टाइम लगेगा, 12/5 इंटू 10, दैट इज़ ये 1 ये 2 जा, दैट इज़ 24 सेकेंड लगेंगे उसको टोटल स्ट्राइक्स करने में 10 बजे। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बिटवीन 6 PM एंड 7 PM द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर एंड बाय 3 मिनट्स एट, किस टाइम में, ठीक है। 6 बजे से 7 बजे के बीच जो मिनट हैंड है क्लॉक का वो अहेड होगा आवर हैंड से बाय 3 मिनट कब। सो भाई यहाँ पे आपको समझना है कि जो 6 PM में जो हावर हैंड है वो 180 डिग्री अहेड होगा ऑफ मिनट हैंड यार। एंड हमको ये पता होना चाहिए कि जो आवर हैंड है वो हर मिनट कितना मूव करता है। आवर्स हैंड मूव्स 0.5 डिग्री पर मिनट एंड जो मिनट हैंड है इट मूव्स 6 डिग्री पर मिनट। सो जो रिलेटिव स्पीड होगा यहाँ पे मिनट हैंड का विद रिस्पेक्ट टू दी हावर हैंड जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है वो कितना है होगा, दैट इज आपस में 6 - 0.5 मतलब 5.5 डिग्री पर मिनट। जो आवर हैंड है मतलब जो मिनट हैंड है वो ज़्यादा तेज चलेगा यहाँ पे। सो मिनट हैंड एंड आवर हैंड कब कोइंसाइड करेंगे यार, 180 डिग्री बोला गया है हमको। सो बोला बिटवीन 6 PM एंड 7 PM मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर बाई 3 मिनट। तो ये एंगल बता रहा है 3 मिनट से किस टाइम पे आगे होगा। तो मिनट हैंड कोइंसाइड कब करेंगे भाई, 180 डिग्री कब हो जाएंगे, 5.5 से डिवाइड कर देंगे। सो दैट इज़ अराउंड 32.7 के आसपास आ रहा है। 32.7 मतलब यहाँ पे 6:32.7 मिनट्स पे यहाँ पे PM पे क्या होंगे आपस में कोइंसाइड करेंगे। सो मिनट हैंड टू बी 3 मिनट अहेड ऑफ द आवर एंड, ये कब होगा 3 मिनट अहेड, तो कितना डिग्रीज होना चाहिए 3 मिनट अहेड मतलब 3 × 5.5 डिग्री, दैट इज अराउंड या फिर देखो ये मेथड लंबा पड़ रहा है। और अपने पास अल्टरनेट मेथड है एंगल वाला, तो हमको पता है भाई एंगल इज इक्वल टू व्हाट 11/2 सबसे इस्तेमाल करने वाला फॉर्मूला है मेरा ये, है ना। एंड 30 × H ये थीटा का वैल्यू होता है यार, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मिनट हैंड कवर 6 डिग्री इन 1 मिनट, हमको पता है मिनट हैंड 6 डिग्री कवर करता है 1 मिनट में। सो द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन दे आर 3 मिनट अपार्ट, ठीक है। जब मिनट हैंड एंड आवर हैंड जो होंगे 3 मिनट अपार्ट होंगे तो एंगल कितना बनेगा भाई, हर मिनट में 6 डिग्री कवर करे तो 3 मिनट अपार्ट है मतलब आपस में कितना 18 डिग्री कवर करेगा एंगल। तो 18 डिग्री कब होगा, इसको 18 रख दो, 18 = 11/2 इंटू मिनट। हमारा तो आपको पता है 6 और 7 के बीच में है, तो ये 6 बजे 3 × 6, तो ये 180 इधर जाएगा प्लस 180 = 11/2 मिनट। तो ये कितना हो जा रहा है 98 × 2/11 = मिनट। सो ये कितना जा रहा है भाई 16 का 6 1 कैरी 9 2 जा 18 और एक 19/11 ये 1 जा देखो देखो ये 18 डिग्री हो गया भाई, ठीक है 18 डिग्री हो गया। यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा था, यहाँ पे ये कितना हो रहा है 198 × 2/11 = m यार। तो ये 1 जा ये 1 जा फिर 8 बचा 18, सो 18 × 2 = m, दैट इज 36 = m।
सो यहाँ पे 36 मतलब 6:36 में यहाँ पे क्या होगा, जो आवर एंड है दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 3 मिनट का बनेगा। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, 1 मिनट मूव करता है। जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री पर मिनट मूव करता है, एंड जो हावर हैंड है वो 0.5 डिग्री पर मिनट मूव करता है। दो चीज़ आपको याद रखना चाहिए, बाकी फॉर्मूला तो हमको पता ही है, उसमें अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है यार, एज्यूम दैट दी आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव विदाउट जर्किंग। ठीक है, विदाउट जर्किंग मूव कर रहे हैं। द क्लॉक शो अ टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock। ठीक है, 8 और 9 बजे के बीच में कुछ टाइम शो कर रहे हैं। द टू हैंड ऑफ द क्लॉक आर वन अबव द अदर, मतलब थीटा इज व्हाट, 0। टू हैंड ऑफ द क्लॉक आर वन अबव दी, ठीक है, तो ये दो हैंड है। ठीक है, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकेंड हैंड। ठीक है, तो तीन में से दो। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स नियरेस्ट इंटीजर विल दी टू हैंड्स विल अगेन लाइंग ऑन अबव अनदर, मतलब थीटा फिर से कब होगा, 0। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स यार, ठीक है, कितने मिनट बाद। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास दोनों हाथ, जो दोनों हैंड है, दे स्टार्ट मूविंग टुगेदर फॉर द सेम पोजीशन, सो दे विल कोइंसाइड एवरी कितने मिनट यार, अराउंड 720/11 मिनट्स में ये फिर से कोइंसाइड करेंगे। 720 मतलब कितना, यहाँ पे 60, दैट इज ये अराउंड हर 12 आवर्स में कितने बार 11 बाई कोइंसाइड करते हैं। सो ये हमारे पास अराउंड 1, ये चला जाएगा 6 और 66 और 65, अराउंड 65 मिनट्स बाद ये क्या करेंगे, फिर से एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे यार, साथ मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो बिकॉज दे कोइंसाइड आफ्टर एवरी 720/11 मिनट्स, क्योंकि हमको 12 घंटे में कितने 12 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 12 × 60/11, क्योंकि हर 12 घंटे में कोइंसाइड करता है। सो नेक्स्ट ये 65 मिनट्स में फिर से कोइंसाइड करेंगे यार। तो हर 65 मिनट, सिंपल सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए। मैंने बोला कि भाई हर 12 आवर्स में अगर 11 बार कोइंसाइड करते हैं तो हर 65 मिनट्स में एक बार कोइंसाइड कर रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे 12 आवर्स में कितना मिनट हो रहा है, 720 मिनट, दैट इज 12 × 60 मिनट। सो एक बार कोइंसाइड करने में कितना टाइम लगेगा, तो 11 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। सी हमने क्वेश्चंस किए फ्रॉम दी क्लॉक प्रॉब्लम्स यार, जो कि टोटल यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने स्टैंड को समझा, पैटर्न को समझा, किस तरह से अप्रोच करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है वो हमने देखा।